वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नाउन और प्रॉपर नाउन को पढ़ेंगे। माय डियर, इससे पहले अनेकों वीडियो यूट्यूब पर या आप जहां पढ़ते होंगे वहां भी पढ़ाया होगा नाउन के बारे में, जो एक सिंपल ही छोटा सा टॉपिक है। प्रॉपर नाउन भी एक छोटा सा टॉपिक है, बट इसका आर्टिकल के साथ क्या रिलेशन है। इसके पहले आर्टिकल का अगर हम प्रयोग कर देते हैं, चूँकि आर्टिकल भी सिंपल होता है ए एंड द, लेकिन अगर इसके पहले प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या चेंजिंग आता है, क्या उसका मीनिंग निकल कर के आता है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और शायद ये आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है और आप इसको बार बार मिस्टेक करते हैं, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो माय डियर, जैसा कि एक सबसे बड़ी बात है कि नाउन क्या है, तो जैसे कि सबसे पहले हम नाउन को समझते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। कि नाउन जो होता है किसी भी चीज़ के नेम, नाम को, पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, एनिमल और थिंग्स किसी भी चीज़ या जानवर के नाम को, फीलिंग और आइडिया को नाउन कहते हैं। या और एक आसान सा डिफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। आप हमारे वीडियो को रोक कर इसको लिखने का प्रयास करें। और नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। बस ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आपको पता भी हैं और जानते भी होंगे, आई होप कि। यानी नेमिंग वर्ड ना, जितने भी नेमिंग वर्ड हैं उनको नाउन कहते हैं। तो यहाँ से 3 डिफिनेशन मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, आप इसको लिखें। आई होप कि आप जानते भी होंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको और चीज़ें बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। एक और सवाल उठ के आते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने नीचे मेंशन भी किया है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर। यानी ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं। एंड 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। यानी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन 3 प्रकार के होते हैं। तो माय डियर, आप यहाँ से इसको याद रखिएगा कि नाउन जो होता है पुराने ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में इसको 3 प्रकार में बांट दिया गया है। कौन कौन है आगे की स्लाइड में हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी को मैंने मेंशन नहीं किया है बिकॉज इंग्लिश ग्रामर टीच इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश ग्रामर को आप इंग्लिश में टीच करते हैं या रीड करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। मैं बता दूं आपको, प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। आप चाहे तो हमारी बातों को सुनकर के इसे लिख सकते हैं। ध्यान से सुने और लिखने का प्रयास करें, बट आपको मैं एक एक नाउन को बड़ी अच्छी से समझाऊंगा और उसका आर्टिकल के साथ क्या रिलेशन है उसको बताऊंगा, और उससे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आम लोग या बहुत कम उस बात को लोग जानते हैं और ग्रामर को जब पढ़ते हैं तो मिस्टेक कर देते हैं कॉमन एरर बनाने में, या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि वो जल्दी कहीं लिखा नहीं हुआ है और लोग जान नहीं पाते हैं उसको। तो माय डियर, एक बार फिर से बता दूं कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, यानी कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन 3 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। माय डियर, 3 प्रकार के होते हैं। लिखने का प्रयास करें आप। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन मीन्स गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स अगणनीय संज्ञा। तो इन तीनों को आप याद रखें और लिखने का प्रयास करें। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, पहले इसको समझे। तो लिखा हुआ है कि अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। बेहद ही आसान डिफिनेशन है। नाउन का डिफिनेशन आप एक बार याद कीजिए। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। उसी तरह बस इसमें एक वर्ड को याद रखना है माय डियर, पर्टिकुलर। जो आप यहाँ देख रहे हैं बार बार रेड कलर से ब्लिंकिंग हो रहा है, पर्टिकुलर। यानी कि अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी जब हम किसी खास, पर्टिकुलर मीन्स माय डियर खास होता है, जब किसी खास पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के बारे में हम बात करते हैं तो उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की में एक खास लड़की सीता की बात कर रहा हूँ। मैं लड़का की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़का में किसी खास लड़के राम की बात कर रहा हूँ। मैं पूरा देश की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे देशों में खास देश इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं किसी स्टेट या राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी खास
राज्य की बात कर रहा हूँ, दिल्ली। मैं किसी और मतलब पूरी किताब की नहीं बल्कि किसी खास एक किताब रामायण की बात कर रहा हूँ। बाइबल आप जानते हैं, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ईद, होली, गंगा, यमुना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सारे क्या हैं? तो प्रॉपर नाउन है। माय डियर, आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि जितने भी डे के नाम हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सब क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जनवरी, फरवरी, ये जितने भी मंथ के नाम हैं वो भी क्या होते हैं? आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। जितने भी त्यौहार हैं, ईद, होली, दुर्गा पूजा, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। जितनी भी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। यानी कि वी कैन से डैट या प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। नाउन तो किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, बट प्रॉपर नाउन किसको कहेंगे? तो जब हम उसमें पर्टिकुलर को जोड़ देते हैं, किसी खास चीज़ को जोड़ देते हैं। माय डियर, और नोट को पढ़िए, यहाँ आप देखेंगे कि नोट नंबर 1 को मैंने मेंशन किया है, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज कैपिटल लेटर ओनली। इसको आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन का पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और इसके पहचान करने का एक तरीका है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होगा, पहला जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो कैपिटल लेटर से लिखा जाए। जैसे आप यहाँ सीता में देख सकते हैं एस, राम में आर देख सकते हैं, इंडिया में आई देख सकते हैं, दिल्ली में डी देख सकते हैं, रामायण में आर देख सकते हैं, बाइबल में बी देख सकते हैं, संडे में एस देख सकते हैं। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज कैपिटल लेटर 1, यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? तो कैपिटल लेटर होगा माय डियर। तो आप इसको हमेशा याद रखें। नोट नंबर 2 देखते हैं। अ प्रॉपर नाउन रिमेन इन सिंगुलर फॉर्म्स। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है माय डियर। राम, राम का राम्स नहीं होगा। पटना, पटना का पटना नहीं होगा। गाया का गयाज नहीं होगा, क्योंकि पटना एक ही है माय डियर। बट मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। आप हमारी अपकमिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। मैं भी ये भी बताऊंगा, जो कहीं भी जल्दी किताबों में नहीं लिखा रहता है, राम को राम्स भी करते हैं माय डियर। अब आपको ये बातें सुन करके बहुत अजीब लगेगा कि राम को राम्स कैसे करेंगे सर? बिल्कुल करते हैं। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आप उसको देखने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट को लिखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो राम, या चाहे मान लेते हैं सीता, तो सीता का सीताज भी होता है। ये आमतौर पर किसी से पूछेगा तो कोई कहेगा गलत है माय डियर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और पुख्ता उसका मैं आपका बुक भी दिखाऊंगा कि किस बुक में ये लिखा हुआ है बातें। तो राम का राम्स भी होता है, सीताज का सीताज भी होता है, बट यहाँ उसको नहीं देखेंगे, यहाँ आगे चलते हैं। नोट 3 कहता है कि एनी आर्टिकल कैन नॉट बी यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज जनरली तौर पर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ही इज़ अ राम, आपने नहीं लिखा होगा, कहीं भी देखिएगा ही इज़ अ राम नहीं होता, वह एक राम नहीं है, ही इज़ राम होता है। यहाँ पर अ गलत हो जाएगा, ही इज़ राम होता है। उसी तरह सी इज़ और सीता नहीं होता है, सी इज़ सीता होता है। बट माय डियर, मैंने बताया ना कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा कुछ और भी हो सकता है। ये मैंने अपने थंबनेल के माध्यम से बताया था आपको कि आई एम अ विराट कोहली और आई एम विराट कोहली में क्या अंतर है। उसी चीज़ को यहाँ समझेंगे कि कब हम प्रॉपर नाउन के पहले, चूँकि विराट कोहली भी एक प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन के पहले कब हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और कब नहीं करेंगे। जैसे आपने यहाँ सीधे तौर पर देख लिया कि अगर साधारण तौर पे जाने तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले यानी आर्टिकल कैन नॉट बी यूज, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बट आइए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर नाउन एंड आर्टिकल, जैसा कि इसका टॉपिक देख रहे हैं आप, इफ़ अ प्रॉपर नाउन इंस्टीड इंडिकेटिंग अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर नाउन वास्तव में इंडिकेट कर रहे हैं, इंस्टीड अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ द सेम, एक ही प्रकार की क्वालिटी है दोनों में, इन दैट केस आर्टिकल कैन बी यूज बिफोर इट। तो इस तरह के केस में आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी कि दो प्रॉपर नाउन हैं और दोनों में एक ही प्रकार की क्वालिटी को दिखाना होगा, तो हमें यानी कि एक तरह से कंपेयर करना होगा, तुलना करना होगा, तो हम उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे माय डियर यहाँ आप देख सकते हैं आई एम अ दारा सिंह लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस गलत नहीं है माय डियर, ये सेंटेंस सही है। आई एम दारा सिंह का मतलब हुआ कि मैं दारा सिंह के जैसा हूँ। किस चीज़ में? तो दारा सिंह किस चीज़ में फेमस थे? कुश्ती में माय डियर। आज की डेट में आप रामायण भी चल रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे हमारे बजरंग बली हनुमान जी का रोल दारा सिंह जी ने ही किया था। तो दारा सिंह ये बात नहीं बोल सकते हैं कि आई एम दारा सिंह, बल्कि ये बोला जा ये कि वो बोलेंगे आई एम दारा सिंह। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंपेयर करता है तो वो क्या बोलेगा? आई एम दारा सिंह, यानी मैं दारा सिंह के जैसा हूँ। उसी तरह ही इज अ सचिन तेंदुलकर।
अब मान लीजिए कि कहा जाता है कि वह सचिन तेंदुलकर हैं, तो आप सिंपल से सेंटेंस बनाएंगे ही इज सचिन तेंदुलकर। अ का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन है, दारा सिंह प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन सेम क्वालिटी अगर आपको किसी को कहना है कि वह सचिन तेंदुलकर के जैसा है तो कैसे बोलेंगे, ही इज अ सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर अ का प्रयोग सही होता है। उसी तरह आई एम द सलमान खान ऑफ छपरा डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको कहना है कि मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट का सलमान खान हूँ तो सलमान खान तो भैया एक ही है इस दुनिया में, तो सलमान खान बोलेंगे आई एम सलमान खान, मतलब मैं सलमान खान हूँ। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट का सलमान खान हूँ तो आज सीख लीजिए मुझसे माय डियर कि आपको बोलना होगा आई एम द, सलमान खान के पहले द लगाना होगा। आई एम द सलमान खान ऑफ छपरा डिस्ट्रिक्ट, अन्यथा आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सारी आपकी जो बाहुबली बनने का रोब होगा वो थोड़ा देर के लिए दिक्कत खड़ा कर देगा, क्योंकि सामने वाला भी कहेगा पहले अंग्रेजी सीखो भाई। आई एम द सलमान खान ऑफ छपरा डिस्ट्रिक्ट, बाद में छपरा डिस्ट्रिक्ट का सलमान खान बनना है, पहले आप अंग्रेजी सीखो। तो यहाँ से आप इसको मिस्टेक कभी नहीं करेंगे। अगर आप उपमा दे रहे हैं, किसी की तुलना कर रहे हैं कि मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट का सलमान खान हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको द लगाना पड़ेगा सलमान खान के पहले। अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में माय डियर, जो यहाँ दिख रहे थे नीचे आप देख सकते हैं ही इज अ राम। ये गलत सेंटेंस नहीं है, बट इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। इसका मीनिंग हो जाएगा कि वह राम के जैसा हैं। सी इज अ सीता, इसका मतलब हो जाएगी कि वह सीता के जैसी हैं, सीता नहीं हैं। लेकिन हमें बोलना होगा कि वह सीता हैं, तो हमें यहाँ ए हटाना होगा, यानी प्रॉपर नाउन के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। तो आइए हम अपने थंबनेल की भी चर्चा कर लेते हैं। थंबनेल में मैंने लिखा था कि आई एम अ विराट कोहली, इसका मतलब हुआ कि मैं विराट कोहली के जैसा हूँ। लेकिन विराट कोहली क्या बोलेंगे, आई एम विराट कोहली, मैं विराट कोहली हूँ। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में और भी कुछ बातों को देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है आई एम दारा सिंह, ये कौन बोल सकते हैं, तो दारा सिंह, बेचारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये सेंटेंस हुआ कि मैं दारा सिंह हूँ। बट अगर मुझको बोलना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, आपको बोलना होगा तो क्या बोलोगे कि आई एम और दारा सिंह, मैं दारा सिंह के जैसा हूँ। उसी तरह ही इज सचिन तेंदुलकर, वह सचिन तेंदुलकर हैं, इसका मतलब कि वो एक्चुअल सचिन तेंदुलकर हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को उपमा देकर बताना है, कोई बच्चा मान लीजिए क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो उसको कहना है कि वह सचिन तेंदुलकर के जैसा है, तो ही इज अ, यहाँ अ मेंशन करना पड़ेगा, ही इज अ सचिन तेंदुलकर। उसी तरह आई एम सलमान खान, ये बातें आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप सलमान खान नहीं हैं। ये बातें केवल सलमान खान ही बोल सकते हैं कि आई एम सलमान खान। आपको अगर बोलना है तो आप बोलिए आई एम अ सलमान खान, मैं सलमान खान के जैसा हूँ। उसी तरह एक और देख लेते हैं, दिल्ली इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया, यानी कि दिल्ली जो है इंडिया का पेरिस हैं। तो माय डियर वो पेरिस के जैसा है, दिल्ली तो कभी पेरिस हो नहीं सकता है क्योंकि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो हम उपमा देकर बता रहे हैं कि दिल्ली जो है वो इंडिया के लिए क्या है, पेरिस है। तो पेरिस एक प्रकार का प्रॉपर नाउन है और उसके पहले द का प्रयोग करना होगा। तो माय डियर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।